भाववाचक नहीं देंगे। अच्छा, गुण कुछ क्या होते हैं, कुछ दृश्य गुण भी होते हैं, कुछ अदृश्य गुण होते हैं। जो अदृश्य गुण होते हैं वो भाववाचक गुण हो सकते हैं। जैसे ईमानदारी, मोहन ईमानदार है, ठीक। तो ईमानदार कितना है, 2 किलो ईमानदार है, 5 किलो ईमानदार है, 2 फीट ईमानदार है, 2 लीटर ईमानदार है, कितना ईमानदार है बताओ। तो ये अदृश्य भाववाचक है, ठीक। यही हम ये कहें कि मोहन जो है गोरा है, तो गोरा दिखाई दे रहा है आपको उसका रंग, तो ये दृश्य भाववाचक है कि नहीं। तो यानी हम इसे अलग से ऐसे अगर नाम आप बांटने लगेंगे तो जितनी भी आपकी शब्दावली है हिंदी की, तो सब शब्दावलियों के आधार पर क्या हो जाएगा, विशेषणों के नाम रख दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि जब गुण के अंदर आपका भाव भी आ जाएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ जाएगी, स्थानवाचक संज्ञा भी आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा भी आ जाएगी, ठीक। भाववाचक संज्ञाओं से निर्मित होने वाले विशेषण भाववाचक विशेषण हो सकते हैं। लेकिन भाव को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ उसको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि कामता प्रसाद के स्थानवाचक विशेषण को भी स्थान अभी तक हिंदी में नहीं मिला है, तो उसको भी कहाँ रखा है हमने, गुणवाचक में रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो अलग से कोई ऐसा भाववाचक विशेषण नहीं, अगर आता भी है तो आप ये समझ लीजिए, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन उठाया है कि भाववाचक विशेषण नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो हमारे भाव में ही गुण दिखाई दे रहा है वो भाववाचक विशेषण। ईमानदारी को हम सिर्फ भावों में ही व्यक्त कर सकते हैं, उसे न तो नाप तोल कर सकते हैं, न कहीं उसका कोई वर्गीकरण देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज है, जैसे गर्मी, गर्मी कितना है तो उसका माप तोल करना बड़ा मुश्किल है, गर्म, ठीक है। तो ये बेटा समझ में आई बात आपको कि जितने भी भाववाचक संज्ञाओं से निर्मित गुण होंगे उन सभी को कहाँ रखेंगे हम, गुणवाचक विशेषण में, ठीक। तो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की व्यवस्था जिस रूप में भी है, रंग में, रूप में, आकार में, समय में, स्थान में, जहां भी है, उन सभी रूप रंग के हिसाब से हमने उसको कहाँ सम्मिलित कर दिया है, गुणवाचक विशेषण। इसके मैंने कल कई सब कैटेगरीज आपको लिखवाए थे कि इनको आधार पर भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण को हमने रचना के आधार पर, अगर हिंदी में अगर हम देखें, सभी विशेषणों को 4 रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला व्यवस्था हम पूरी कर चुके हैं, कहां पर, गुणवाचक विशेषण की। अब बात क्लियर हो गई। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि जितने भी भाव हैं, व्यक्ति हैं, जितनी भी संज्ञाओं से आप गुणों को क्रिएट करेंगे, वो सभी के सभी गुण कहाँ आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण पे आ जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम अगला जो वर्गीकरण है कौन सा पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। पहले इन चारों को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को दर्शाते हैं, ये किसी संज्ञा की संख्या को दर्शाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये किसी संज्ञा के परिमाण, यानी परिमाण का अर्थ है, परिमाण का मतलब परिमाण, परि का अर्थ होता है चारों ओर का मापन। यानी किसी संज्ञा की लंबाई के बारे में बात करें, चौड़ाई के बारे में बात करें, जैसे जमीन है तो जमीन 2 बीघा है, तो विशेषण है, तो ये क्या आएगा, परिमाण में आएगा। नहीं, अगर आपसे कहे कि गाय 5 है मेरे पास, कितनी गाय है, 5, तो संख्या में आप बता रहे हो कि गायों की विशेषता कितनी है, 5। जिन संज्ञाओं को आप संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर। और जिन्हें, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ सभी काउंटेबल नाउन, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो सभी की सभी काउंटेबल नाउन कहाँ आएंगे आपकी बेटा, संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। और परिमाण में क्या आएगा, ये संज्ञा और सर्वनाम की मापतोल की विशेषताओं को रखा जाएगा इसके अंदर, है कि नहीं, कि कितना मीटर, कितना वर्ग गज, मापतोल, कितना वजन, ये सब कहाँ आएंगे, आपके परिमाण में आएंगे। एकदम स्पष्ट है। वहीं हम बात करें सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि नाम से क्लियर है, सर्वनाम से निर्मित होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। इसको फंडे को आगे समझाएंगे हम, पहले एक एक करके इन्हें क्लियर करते हैं। ये मैं कंप्लीट करा चुका हूं। संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर। अब अगला हेडिंग बनाओ, संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हेडिंग बनाओ।
बहुत आसान है। हिंदी को आप जो है जटिल बिल्कुल मत बनाओ। हमारी मातृभाषा हिंदी है। 80% 90% हिंदी के आप विद्वान हैं। बल्कि मैं तो ऐसे मान के चलता हूं कि बच्चा जो बैठा है सामने 99% बच्चा विद्वान है। बस 1% की कमी है जो हमसे पूरी करने आया है। बस 99 आप में हम में कितना अंतर है? 1% का है कि नहीं? एक बेंच का, केवल एक बेंच का अंतर है। और जैसे ही नोट्स हो जाता है तो ये मेरा नोट्स और आपका नोट्स इक्वल हो जाता है कि नहीं? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो उसी की पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ जबरदस्ती पैसे लेकर के घेर करके बिठाया है कि जबरदस्ती पढ़ो, है कि नहीं? क्लियर? चलो अगला हेडिंग बनाओ। संख्यावाचक विशेषण क्या है? लिखो। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि नाम से क्लियर है कि ऐसा विशेषण जो संख्या का बोध कराए, है ना? एक परिभाषा लिखो इसकी। संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे जो विशेषण विशेष्य, जो विशेषण विशेष्य, विशेष्य क्या है? ब्रैकेट में लिखो संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम। जो विशेषण विशेष्य, विशेष्य क्या है? यानी संज्ञा या सर्वनाम, यही तो हो सकता है। पूरी पृथ्वी पर संज्ञा सर्वनाम ही क्या है? ये इनकी विशेषता बताई जाती है ना? जो लिखेंगे जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराएं। जो विशेषण विशेष संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गणना का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे 5 केले लाओ। क्यों है? तो केले की क्या विशेषता है? 5। तो 5 इसमें क्या है आपका? ये विशेषता बता रहा है कि केले कितने हैं? 5 है कि नहीं? तो ये संख्या में यानी केले काउंटेबल नाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो याद रहे ये जिस विशेष्य के साथ जुड़े हैं ये विशेष्य कैसे होंगे? याद रहे सदैव गणनीय संज्ञा होंगी। क्या होंगी? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग सदैव किसके साथ होता है? गणनीय संज्ञाओं के साथ ही होता है ना? कभी भी अगणनीय संज्ञाओं के साथ इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। क्लियर? गणनीय संज्ञाएं 2 तरह की हो सकती हैं, जैसे ज्ञात और अज्ञात है। ज्ञात और अज्ञात गणनीय संज्ञाएं हो सकती हैं। जैसे आपसे कहें कि 5 केले, तो कितने केले? अगर कहें कुछ केले हैं, क्यों? तो गणनीय संज्ञाओं को भी हम 2 तरह से वितरित कर सकते हैं। यानी यहाँ एक निश्चित संख्या हमारे सामने है तो ये कैसी है? ज्ञात संज्ञा है। और ये कैसी है? आपकी अज्ञात संज्ञा है कि नहीं? तो ज्ञात और अज्ञात के आधार पर हम इन्हें बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं मोटे तौर से। यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न आता है आपकी परीक्षा। तो संख्यावाचक विशेषण के भेद अगर हम देखें तो इन्हें 2 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं।
पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों ने संख्या तो जरूर पढ़ी होंगी। गणित का ट्यूशन आप सुबह से शाम तक कबड्डी खेल रहे हो, है? संख्याओं का ज्ञान तो होगा ही आपको, है? ये बताओ कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में अंतर है या एक ही चीज है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या बताओ। पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है? एक ही है कि अलग अलग है? गणित में डिक्टेंशन मेरा भी रहा है, ध्यान रखना है। पूर्णांक सर मतलब एक ही संख्या होगी, उसके डिजिट की पूर्णांक कितने को? पूर्णांक की संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है? पूर्णांक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? नहीं क्या नहीं? पूर्णांक तो मतलब एक संख्या कितने डिजिट की है, कितने का पूर्णांक है, तो वो पूर्णांक होगा। और पूर्णांक 0 से लेके इंफिनिटी तक प्लस का जो भी होता है वो पूर्णांक। चलो कुछ संख्या हम पढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना? कुछ संख्याओं की जानकारी। वैसे हिंदी में संख्या पढ़ाना पाप है, फिर भी पढ़ा दे रहा हूं आपको मैं, है? क्योंकि विशेषण को हमें संख्या के हिसाब से क्या करना है। तो कुछ संख्याओं को जो निश्चित संख्या है, पहली बात तो ये क्लियर है कि संख्या कैसी होगी? विशेषण की निश्चित होगी, यानी कि ये चाहे किसी भी रूप में हो, संख्या के बहुत रूप होते हैं। जैसे आपसे कहें एक संख्या है कि नहीं? दो संख्या है। दोनों संख्या है कि नहीं? दोहरा निश्चित संख्या है ना? दोहरा दूसरा निश्चित संख्या है कि नहीं बताओ? दूसरा भी निश्चित संख्या है, दोहरा भी। दूना, एक दो ने कितना चमत्कार कर दिया। दो से दूसरा, दो से दूना, दो से दुगुना, दो से दोनों, दो नहीं और दो से दोहरा। इतनी सारी संख्याएं आपने तैयार कर ली, है कि नहीं? केवल दो से इतनी संख्याओं का निर्माण कर लिया। बस वही आपको यहाँ देखने। तो यानी ये सभी निश्चित संख्याएं हैं, ऐसे कह सकते हैं। दोहरा कह रहा है तो तब भी निश्चित है, दोनों कह रहा है तब भी निश्चित है, दो कह रहा है तब भी निश्चित है। नहीं, लेकिन कई परीक्षाओं में आपसे दोनों को अलग करने के लिए बोला है, दोहरे को अलग करने के लिए बोला है, दुगने को अलग करने के लिए बोला है, और अच्छी परीक्षाओं में इनके कुछ सब डिवीजन पूछ लिए गए। तो ये क्लियर है कि जहां दोनों आ जाए, दूसरा आ जाए, दोहरा आ जाए, दोगुना आ जाए, संख्या तो ये निश्चित विशेषण की है। लेकिन निश्चित विशेषण में भी ये क्या हो सकते हैं? सब डिवीजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो वही लिखो इसको। पहले निश्चित संख्या का पहला लिखो गणनावाचक। पहला है गणनावाचक, दिखाई दे रहा है? दूसरा लिखो आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तीसरा लिखो क्रमवाचक। यूपी SSSC की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। पता कैसे चलेगा? जब आप पुराने पेपर देख रहे होंगे जी। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक और प्रतिसूचक।
क्लियर? थोड़ा सा अब इसमें ऐसे देख सकते हैं हम लोग, एक वर्गीकरण और इसमें बना लो। गणनावाचक संख्याएं भी दो तरह की होती हैं, घबराइए नहीं है। गणनावाचक में पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक है। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, इस तरीके से जो है संख्याएं आपको समझनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि गणना बोधक में कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो गणना में दो तरह की संख्याएं यहाँ देखने को मिलती है। पूर्णांक बोधक का मतलब है जो संख्या पूर्ण अंक में होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक ये संख्याएं जा रही हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्ण अंक, इसमें कटा फटा कुछ नहीं होता है, पूर्ण अंक है ये, है ना। इसको कटा फटा कैसे कर सकते हैं, अपूर्णांक बोधक कैसे करेंगे? ये निश्चित तो है कि नहीं है, ये बताओ। 1, 2, 3, 4 एक निश्चित विशेषता बता रहा है, 1 केला, 2 केला, 4 केला, 4 आम बता रहा नहीं बता रहा है, तो एक निश्चित संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये मान के चलिए जितने भी एग्जाम्पल आपको सब लिखाए जाएंगे कौन से विशेषण के उदाहरण है, जिस वाक्य के साथ जहां भी जुड़ जाए आपको, क्योंकि छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न ऊपर से आ जाता है आपका, है ना, ऊपर से पूछ लेता है कि निश्चित संख्यावाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि संख्यावाचक वहीं लग सकता है जहां गणनीय संज्ञाएं हों, ठीक। जैसे हम बात करें, यहां 5 केले की बात हो रही थी अभी, 5 केले, कुछ केले, 5 केले, 5 लीटर पानी, कुछ लीटर पानी आ सकता है यहाँ? 5 लीटर आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है। 5 लीटर पानी की बात हो रही है, पानी गणनीय संज्ञा नहीं है। 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 8 पानी ऐसे नहीं कर सकते। तो यानी वो कहाँ चला गया? परिमाण में चला गया, जहां मापतोल की बात आ जाती है। जिन संज्ञाओं की जो अगणनीय संज्ञाएं, वो सारी की सारी अगणनीय संज्ञाएं कहाँ चली जाती हैं? आपके परिमाण में चली जाती है, ठीक है नहीं। तो ये गलती कर देता है बच्चा कभी कभी कि 5 लीटर देखा नहीं, वो सीधा निश्चित संख्यावाचक लगा देता है आंसर। 5 लीटर देखते ही क्या करता है वो? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आंसर लगा देता है, जो कि गलत है। संख्यावाचक विशेषण वहीं लागू होगा जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं संख्या में, 1, 2, 3, 4, 5 करके, जिनके आगे हम गिनती लगा सकते हैं। पानी के आगे गिनती लगा सकते हो आप? लीटर लेना पड़ेगा, साथ में नहीं लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा ना। 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी नहीं लगा सकते ना। हाँ, तो पानी काउंटेबल नाउन नहीं, कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण याद रहे सदैव गणनीय संज्ञाओं के साथ ही लगाया जाता है, ध्यान रहेगा, क्लियर। तो ये दिमाग में ध्यान रहे, संख्या यहाँ जो हम कर रहे हैं तो गणना इसमें हम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 गणना में लगा सकते हैं। और भी गणना हो सकती है, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 4, 3 चौथाई, 1/2, 3 चौथाई, 0.5, 0.1। ये संख्याएं पूरी नहीं है, अपूर्ण है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो अपने आप में अकेली होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूर्ण संख्या मानी जाती है, क्योंकि इन्हें हम सीधा सीधा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते भी। ये पूरी कहाँ है? आधी होगी ना, 1/2, 3/4, 0.5 है। यानी जो P/Q की फॉर्म में या दशमलव की फॉर्म में होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपूर्ण। अपूर्ण। लेकिन संख्या निश्चित है कि नहीं है, ये बताओ। एक निश्चित मात्रा को दर्शा रही है कि नहीं दर्शा रही है? 3 चौथाई एक निश्चित आंकड़ा है कि नहीं? इसीलिए कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक। ये सदैव संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या को ही क्या कर रहा होगा? प्रदर्शित कर रहा होगा। नहीं, बशर्ते कि आपसे ये अंदर जाके इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। अब इसमें से हमने क्या करा? सबसे पहले हमने कौन सी संख्या बनाई होंगी? पूर्णांक।
इन्हीं संख्याओं से हमने क्या बना डाली, अब इन्हीं संख्याओं से हम क्या बनाएंगे, इसी से हम क्या बनाएंगे, इसी से क्या बनाएंगे, और इसी से हम, यानी सभी संख्याओं का निर्माण देखा जाए तो पहले इन्हीं संख्याओं से हुआ है जो पूर्णांक संख्या है। 2 नहीं होती तो 2 1/2 भी नहीं होता, 2 तिहाई भी नहीं होता, 2/3 भी नहीं होता। क्यों? तो कहने का अर्थ यह है कि पूर्णांक संख्या कहां पर है, ये पूर्णांक बोधक है। जो संख्या पूरे अंक में नहीं लिखी गई है वो अपूर्णांक बोधक है। इसी पूर्णांक से हमने क्या बनाया, आवृत्ति सूचक संख्या का निर्माण किया। जैसे 2 गुना हो सकता है कि नहीं है, 2 बार, क्या बोल सकते हैं, 2 बार, 2 बारह लिख जाओ, ऐसे लिखना, नोट करो। क्यों? आवृत्ति में 2 बार, 2 गुना हो सकता है, 2 गुना, 2 बार, ये आवृत्ति है। जिस चीज की आवृत्ति संख्या की बार बार हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वहां आवृत्ति सूचक में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये आवृत्ति सूचक में 2 गुना 2 बार आ जाएगा। हमने 2 संख्या से, जो पूर्णांक संख्या थी 2, इसी से हमने आवृत्तिवाचक संख्या का निर्माण किया कि नहीं किया। अब हमें इसी 2 से क्रमवाचक संख्या का निर्माण करना है। कैसे? कि मोहन का कक्षा में दूसरा स्थान है। दूसरा क्रम बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये बताओ है। ये जो दूसरा बता रहा है क्या बता रहा है, तीसरी रैंक, 30वीं। ये भी क्या बता रहा है, 30वीं रैंक बता रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक क्रम को ही बता रहा है। क्यों? प्रथम, द्वितीय, दूसरा की जगह द्वितीय भी लगा सकते हैं संस्कृत में। क्यों? हिंदी में यूज कर लेते हैं हम द्वितीय वर्ड भी, करते हैं कि नहीं करते। 2 नहीं होता तो 2 गुना भी नहीं होता। 2 गुना में आवृत्ति क्रिएट हुई कि नहीं हुई, ये बताओ, है ना। 2 से ही हमने क्या क्रिएट किया बेटा, क्रम क्रिएट किया। दूसरा, तीसवां, प्रथम, ये संख्याओं के आधार पे तो किया। संख्या नहीं होती पूर्णांक तो क्रम भी क्रिएट नहीं हो पाता। क्लियर? अब हम बात करें समुदाय की। समुदाय का मतलब होता है जब हम संख्याओं को एक समूह में क्रिएट कर देते हैं, जब उसमें हम क्या कर देते हैं, एक समूह बना देते हैं। 2 नहीं होता तो दोनों भी नहीं होते, दोनों से हमने क्या बना लिया, समूह बना लिया। दोनों, चारों, पांचों, ये समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ है। तो ये किसको क्रिएट कर रहा है, ये एक समुदाय को क्रिएट कर रहा है। यानी संख्याओं से ही हमने क्या कर लिया, एक समूह का निर्माण कर लिया। UPSSC या अन्य परीक्षाओं में यहां तक प्रश्न आ चुके हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा, आपको किताब का नाम भी बताया है, क्वेश्चन भी बताया है। पुराने पेपर्स को बार बार आप लोग देखिए। पेपर्स को नहीं देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं आपको। नहीं तो ऊपर से ही निश्चित संख्या बता देते। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता एक निश्चित संख्या में प्रदर्शित हो जाए वो निश्चित संख्या बोधक विशेषण होता है। नहीं तो UPSSC के अंदर ऐसे प्रश्न भी पूछे गए कि 2 गुना में आवृत्ति सूचक है या दूसरा में क्रमवाचक है। क्योंकि जब भी आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, दूसरा, तीसरा, ये एक कहीं न कहीं क्रम को ही दर्शा रहा होगा। किसको दर्शा रहा होगा, क्रम की, यानी उस क्रम के रूप में ही विशेषता को प्रदर्शित कर रहा होगा। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो गणनावाचक संख्या से ही हमने कौन सी संख्या बनाई, आवृत्तिवाचक संख्या, फिर क्रमवाचक संख्या, समुदायवाचक संख्या। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ 20 भी आएगा तो 20, क्यों, यहाँ 20वां हो सकता है कि नहीं, ये 20वां हो गया, ये 20 हो गया, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसकी, प्रतिसूचक। प्रति दूसरा, क्योंकि इसमें प्रतिसूचक लगेगा तो प्रति के बाद में कोई भी संख्या लगाएंगे तो प्रति को बताएगा कि हर दूसरे व्यक्ति के बाद हमें क्या करना है, ये कार्य करना है। क्यों, तो यहाँ प्रतिसूचक शब्द का क्या होगा, प्रयोग होगा। प्रति यूज कर सकते हैं, हर वर्ड यूज कर सकते हैं, हर दूसरा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिसूचक शब्द का प्रयोग संख्या के साथ में लगेगा तो वो एक क्या बता रहा होगा, एक प्रतिसूचक का काम या विशेषण को प्रदर्शित कर रहा होगा। हो सकता है
दूसरा तो मैंने आपको इसलिए लिया है, सब में दो दो का उदाहरण लिया है ना, दो संख्या से ही मैंने सभी संख्याओं को समझा दिया। 3 कर लो यहाँ पर, या 3, या 3/4, या तीसरा, या तीनों, या प्रति 3 में से एक बच्चा कक्षा का बेकार है। प्रत्येक 3 में से एक बच्चा बेकार, यानी हमने हर प्रत्येक एक सूचना एकत्रित की कि प्रत्येक 3 में से एक बच्चा होशियार है ऐसे करके। तो यानी हमने देखा कि ये जितने भी शब्द हैं ये एक निश्चित संख्यावाचक के विशेषण हैं। अगर हम इन लाइनों को यहाँ से डिलीट कर दें तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल कौन से विशेषण के कहलाएंगे? और सिंपल सी बात है ना, कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो ये क्या होंगे? आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण को ही प्रदर्शित कर रहे होंगे। एकदम स्पष्ट है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्याओं का बोध हो जाए, ऐसे विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे इससे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहां जहां आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि चारों व्यक्ति कक्षा में, चारों बच्चे कक्षा में हैं, चारों कहाँ आएगा? समुदाय में, क्योंकि 4 को मिला के आपने ग्रुप बना दिया। चारों ग्रुप की बात कह रहा है, चारों बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्यों? तो चारों कहाँ आएगा? यहां आ गया, चारों बच्चे कक्षा में हैं। क्यों? अगर हम ये कहें, बच्चे कक्षा में नहीं, अगर कहें कि कई बच्चे कक्षा में हैं, अब आपने क्या करा? चारों की जगह कौन सा वर्ड यूज किया है? तो यानी निश्चित संख्या तो नहीं है ना। कैसी संख्या है ये? क्योंकि बच्चे काउंटेबल है कि नहीं? कई केले मेज पर हैं, कुछ बच्चे कक्षा में हैं, तो कई, कुछ, ये सब क्या है आपके? कई हैं, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। जब किसी गणनीय संज्ञा की, क्योंकि बच्चे, केले, ये कैसी संज्ञाएं हैं? गणनीय है, जिनकी काउंटेबल संख्या काउंट की जा सकती है। जब नहीं मालूम होगी तो इस संख्या को क्या करेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में इसे याद करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों आपने समझ में आ गया होगा। जहां हम निश्चित संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जगह पर अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं, क्यों, तो वो ये शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल बोले जाएंगे। क्यों? कुछ बच्चे, कुछ लोग, है कि नहीं? कभी कभी हम कैसे यूज कर लेते हैं, एक चीज और यूज करते हैं। जैसे आपने देखा 20, यहां क्या यूज किया हमने? 20 लोग, 20 आ चुके हैं, 20 आ चुके। अगर हम कहें 20 लोग आ चुके हैं, 20 और 20 में अंतर है कि नहीं, ये बताओ। 20 एक लगभग बता रहा है, एक लगभग आंकड़ा दे रहा है। 20 शब्द जब भी आया, क्योंकि ये परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके, इसलिए कह रहे हैं। सभा में हजारों लोग एकत्रित थे, निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है? सभा में 100 लोग उपस्थित थे, बस। तो संख्या से भी हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या से भी, जो हमारी 20 संख्या है, इस 20 संख्या से हमने क्या बना डाला? अनिश्चित संख्या भी बना डाली। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमारा विशेषण किसके आधार पर चल रहा है? संख्यावाचक है। तो यानी हमारी संख्याएं निश्चित भी होती हैं और अनिश्चित भी होती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सभा में 20 लोग उपस्थित थे। 20 लोग का मतलब लगभग 20 बता रहा है, ना तो 20 से कम थे ना 20 से ज्यादा, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन सभा में 20 लोग उपस्थित थे, ये फिक्स है। तो 20 और 20 में अंतर समझ आया? 20 कहां जाएगा? यहां, और 20 कहां जाएगा? ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है सभी, और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिससे संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं का निश्चित बोध नहीं होता है, उन
विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? ये बच्चों के साथ ही लगेगा, लेकिन ये पानी के साथ भी लग सकता है। जब ये पानी के साथ लग जाएगा, कई लीटर पानी, तो ये परिमाण में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लीटर यूनिट जो ले रहा है वो अगणनीय संख्या के लिए ले रहा है, माप तोल के लिए ले रहा है, परिमाण के लिए ले रहा है। कुछ मीटर कपड़ा कहां जाएगा? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, 10 मीटर कपड़ा लाओ, आंख बंद करके बच्चा निश्चित संख्यावाचक विशेषण पर चला जाता है, जो कि आंसर गलत हो जाता है। ये विशेषण में यही सबसे बड़ी गलती आपके लेवल पर देखी गई है परीक्षा में। 10 मीटर कपड़ा कह रहा है तो ये परिमाण की कह रहा है, माप तोल की बात कह रहा है। एक कपड़ा, 2 कपड़ा, 5 कपड़ा नहीं बोलते, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा बोला जाता नहीं। इसका मतलब है जो अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें हमने कहां शिफ्ट किया है? परिमाण में। और जो काउंटेबल नाउन है उन्हें कहां रखा है? तो गणनीय संज्ञाओं, चाहे वो आपके निश्चित संख्या के रूप में हो, चाहे वो अनिश्चित संख्या के रूप में, याद रखिएगा। ऐसे ही सेम टू सेम परिमाण में हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। क्लियर? पानी कहां चला गया? मिल्क कहां चला गया है? चीनी कहां चलेगी? कि 1 चीनी, 2 चीनी, 4 चीनी नहीं हो सकता। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो होगा। तो माप तोल वाला प्रक्रिया कहां है? सारी संज्ञाएं आपके परिमाण में शिफ्ट हो जाएंगी, है कि नहीं? इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, है? ये सारी क्वेश्चंस आप लोग जो है, जब तक प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, ये प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी। और विशेषण से इस आपके लेवल पे इसी टाइप के क्वेश्चन बने हैं, जो परिमाण और संख्या में क्या पूछे गए, थोड़े से विरोधाभास रहे, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उन्हें संख्यावाचक में रखो, और जिन्हें नहीं गिन सकते हैं उन्हें परिमाण में ले जाओ। और परिमाण में भी निश्चितता है, अनिश्चितता है, ऐसी संख्या में भी निश्चितता है और अनिश्चितता है। ये 4 टर्मिनोलॉजी आती है आपकी हिंदी में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इस टाइप से भी बनता है, याद रहे, है ना? बस परिमाण का अर्थ यही समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन, और संख्या का मतलब है काउंटेबल नाउन। दोनों में ये अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये संख्यावाचक विशेषण के भेद आपको 2 समझ में आ गए होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। बात समझ आ रही है कि नहीं? पुराने पेपर देखो, यूपी SSSC के पेपर उठाओ, पुलिस के पेपर उठाओ, उन पेपरों में आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। तो हम कह रहे हैं बार बार आपसे कि अगर पुराने पेपर नहीं देखे तो कहानी बिगड़ जाएगी आपको, ठीक है?